कहा जाता है कि जब मंदिर मन में हो तो भगवान दृष्टांत दे ही देते हैं। ग्वालियर के श्री विहार कॉलोनी में 350 साल से विराजित प्राचीनतम श्री गणेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल किसी ज़माने में यह मंदिर खंडहर में दबा हुआ था। लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन एक भक्त को गणपति जी ने सपने में दृष्टांत दिया और यह आदेश किया कि तुम जाओ और खंडहर से मेरी प्रतिमा को निकाल कर उसका जीर्णोद्धार कराओ। उस समय इस भक्त के पास भगवत कृपा से LIC के 1750 रुपए का कुछ पैसा आया था और भक्त ने उस पैसे से कुछ सीमेंट और थोड़ा सा मरम्मत का सामान खरीदा और जीर्णोद्धार शुरू हुआ। इस मंदिर से जुड़े भक्त बताते हैं कि इस सिलसिले के बाद लगातार बाबा के जीर्णोद्धार और उनके उद्धार का ऐसा सिलसिला हुआ कि आज यह मंदिर पता ही नहीं लगा कि कैसे किन भक्तों के द्वारा इतने सुंदर स्वरूप में स्थापित हो गया है। श्री विहार कॉलोनी में प्राचीन गणेश मंदिर है। ये करीबन 350 वर्ष पुराना मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हर वर्ष भंडारा होता है और लाखों भक्तों की जो मनोकामना होती है 21 दिन दीपक रखने के बाद उनकी पूरी हुई है। इसलिए अटूट इस क्षेत्र में इस मंदिर की अटूट श्रद्धा है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की सेवा कर रहे लोगों का तो ये भी कहना है कि आज तक मंदिर में दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगने वाले एक भी ऐसे भक्त नहीं हैं जिनकी गणपति ने सुनी ना हो। इनमें महिला भक्तों की भी अच्छी खासी तादाद है। एक महिला तो ऐसी भी है जो शादी के बाद से लगातार बाबा से जुड़ी और 40 वर्षों से वो और उनके पति गणपति की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और आज सरकारी नौकरी सहित उनके पास सब कुछ है। 82 से रह रहे भाई, शादी नहीं भी बारात होती थी हमारी, जब से वहीं पे हैं सब पूरी हमारी मनोकामना। हमारी नौकरी भी सरकारी वही पढ़ मंदिर पकड़ के हमारा सब मतलब काम गणेश जी की वजह से पूरे है। हमारे पति यहीं पे झाड़ू वाड़ू काम करते हैं। 82 से नहीं रह रहे, 40 साल हो गए हैं। यही भगवान से प्रार्थना करके आए, तब तो वैसे ही डरा। पर हमारे पिताजी ने सब एक से करवा जो भैया है, इनने मतलब सब करवा कर रूप के एक से करवाया। पहले तो कोई दर्शन को भी नहीं आता, इसमें डर लगता था। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य महिला भक्त का मानना है कि करीब 12 वर्षों से वे जुड़ी हैं और जब वो यहाँ आई थी उस समय उनके पास कुछ नहीं था, समस्याओं से घिरा हुआ जीवन था। लेकिन आज गणपति के आशीर्वाद और उनकी कृपा से परिवार सुखी और समृद्ध है। पहले मतलब हम आए थे जब हमारे पे मतलब बहुत परेशानी में आए थे। अब हमारे पर मतलब ये गणेश जी की कृपा से मतलब बहुत कुछ है। ये 12 साल हो गए हमको आए। हमारे बच्चों की मतलब इन्हीं से मनोकामना पूरी है। ये जो ढोल आप देख रहे हैं, ये ढोल कोई साधारण ढोल नहीं बल्कि रियासत काल की निशानी है जो मंदिर की बहुत बड़ी संपदा है। इस ढोल के साथ जब घंटी बजती है तो उस समय बाबा का जो स्वरूप है वो देखते ही बनता है। इस मंदिर को देखो तो ऐसा लगता है कि मूर्ति सजीव होकर बोलने ही वाली है। ऐसी मूर्ति ग्वालियर में बहुत बिरली है और यह रियासत काल का मंदिर था जिसे अब कॉलोनी के लोग ही पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं। हालांकि इस मंदिर को औकाफ के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन मदद के नाम पर भक्त कब क्या दे जाते हैं ये तो गणपति ही जानते हैं। मंदिर में ये विशेषता है कि जो भी इनकी शरण में आया और अर्जी लगाई है वो आज तक कभी अधूरी नहीं रही है, पूरी होती है। स्टेट टाइम का मंदिर है और ये औकाफ विभाग में दर्ज है
और यहाँ व्यवस्थापक हमारे सभी मोहल्ले वाले मिलके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। यहाँ सेवा पूजा के लिए मोहल्ले वालों ने पुजारी नियुक्त कर रखे हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना है। और वैसे सारी कॉलोनी मिल कर के पूजा करती है। ये स्थापना का इतिहास कुछ नहीं पता है, ये खंडर पड़ा हुआ था मंदिर। एक दिन एक भक्त को जो है कहा था कि हमारा यहाँ पे हम बैठे हैं और थोड़ा आओ, तो वो भक्त आया तो उसको मतलब बेहोश करके कुछ दिव्य दृष्टि दी और बताया कि इसका निर्माण करो। उसके बाद पता नहीं है कहाँ से मंदिर बनता गया, ये जानकारी उस भक्त को भी नहीं है आज तक। गणेश उत्सव के दिनों में इस मंदिर की अनुपम छटा को निहारने बड़ी तादाद में भक्तों का मेला सुबह और रात को यहाँ पर लगता है। बताते हैं कि अब तक इस परिसर में गणपति जी की कृपा से 15 भागवत हो चुकी है और हजारों लोगों का भंडारा गणेश उत्सव के दौरान खास आकर्षण का केंद्र बनता है। तो आपने देखा गणपति के उत्सव के दौरान ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं, क्योंकि ये रियासत काल के समय से 350 साल का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। ये अलग बात है कि भगवान यहाँ पर कैसे आए थे, इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज किसी के पास भी नहीं है। जनसारथी के लिए ग्वालियर से सुमित जैन के साथ सोमेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को खबरों में उचित स्थान दिलाने के लिए देखते और पढ़ते रहिए जनसारथी, निष्पक्ष निर्भीक विचारधारा का प्रतीक।